हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 वोल्ट के लेटेस्ट एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट करना, ताकि लेटेस्ट एपिसोड अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुंच जाया करे। और अगर आप लोगों ने प्रीवियस एपिसोड नहीं देख रखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें लिन फैंग, साउटियान और साउटियान के पेरेंट्स और ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पे कुंग पेंग सीक्रेट रिलम की तरफ जा रहे थे। और हम देखते साउटियान के ग्रैंडफादर कहने लगते हैं बस थोड़ी देर और, जिसके बाद में हम कुंग पेंग सीक्रेट रिलम की तरफ पहुंच जाएंगे। अब हम देखते कुछ टाइम के बाद में वो लोग उस जगह पे पहुंच गए थे जहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है इस जगह पे तो अर्थ एंड हेवन की एनर्जी, मतलब कि यिंग एंड यांग बहुत ही ज्यादा है, तो मुझे लगता है कल्टीवेशन के लिए ये जगह बहुत ही अच्छी होगी। हम देखते उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ साउटियान के ग्रैंडफादर कहने लगता है एंशिएंट टाइम में हमारे रिलम को किसी का सपोर्ट नहीं था, और उस टाइम में जो वार हुआ था जिसकी वजह से इस जगह पे बहुत कुछ बिगड़ गया। इवन की यिंग एंड यांग की एनर्जी बहुत ही ज्यादा हुआ करता था उस टाइम पे, और इतने ज्यादा ट्रेजर्स और इतनी ज्यादा एनर्जी है इस जगह पे, बट वो अभी तक किसी को भी नहीं मिला। माना जाता है कि उस वार के दरमियान यहाँ पे बहुत कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था, और उसी टाइम के बाद में सब कुछ यहाँ पे डिसअपियर हो गया। हजारों सालों से बहुत लोगों ने इस जगह के ट्रेजर्स और दूसरे चीजों को खोजने की कोशिश की, बट वो सब लोग नाकामयाब हो गए। उनकी बातें सुन के लिन फैंग को सोच रहा था, तभी हम देखते साउटियान के ग्रैंडफादर अपने पाव का यूज करते हुए अपने होइल मार्शल स्पिरिट का यूज करके आगे की तरफ अटैक कर देते, जिसकी वजह से हम देखते वहाँ पे ब्लैक कलर का होइल मार्शल स्पिरिट, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा था, वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है। जिसके बाद में हम देखते वो होइल मार्शल स्पिरिट वहाँ के एनर्जी को पूरी तरीके से टच करके उस जगह पे कुंग पेंग सीक्रेट रिलम पे जाने वाला पोर्टल पूरी तरीके से ओपन कर देता है, जिसको देख के साउटियान के ग्रैंडफादर कहने लगते ये रहा आगे कुंग पेंग क्लैन का इनहेरिटेंस। और हम देखते वो सब लोग उस पोर्टल की तरफ जाने लगे थे। वहीं पे दूर हमें जिंगपेंग क्लैन के ग्रेट एंसेस्टर और सियाओ को दिखाया जाता है, जो कि छिपके ये सब कुछ देख रहे थे। तभी वहाँ पे सियाओ के फादर कहने लगते हैं आखिरकार मैं भी तो देखूं इस ह्यूमन के पास में कितनी स्ट्रेंथ है। तुमने कहा था ना ये यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो तो अभी पता चल जाएगा। वैसे भी इन लोगों को पता नहीं कि इनहेरिटेंस के अंदर कितना ज्यादा ट्राइफ होता है और क्या क्या होता है। और इस लिन फैंग की इतनी हिम्मत, इसकी वजह से हमारे जिंगफेंग क्लैन का नाम खराब हो गया है। इतना ही नहीं, इसने तो मेरे पोते को भी बहुत ही ज्यादा टॉर्चर दिया था ना, मैं इसे आज छोड़ूंगा नहीं। वहीं पे दूसरी तरफ हम साउटियान, लिन फैंग और उन लोगों को देखते जो कि एंशिएंट सीक्रेट रिलम के अंदर आ गए थे। और हम देखते हैं जैसे ही वो लोग आगे की तरफ बढ़ने लगते पूरी जगह हिलने लगा था, और वहाँ पे बहुत ही ज्यादा फोर्स आने लगता है, जिसको देख के साउटियान के फादर कहने लगे थे आखिरकार ये क्या है। हम देखते साउटियान के ग्रैंडपा भी कहने लगता है ये फोर्स तो बहुत ही ज्यादा है, इवन कि मैं तो ट्रू गॉड रिलम पे होकर भी इस फोर्स को हैंडल नहीं कर पा रहा। बट हम देखते वहीं पे दूसरी तरफ लिन फैंग को कुछ भी नहीं हुआ था, वो बहुत ही आसानी से इस फोर्स को आराम से हैंडल कर रहा था। साउटियान के ग्रैंडपा कहने लगते ऐसा लग रहा है ये कोई ट्रैप है या कोई फॉर्मेशन। बट हम देखते दूसरी तरफ वहाँ पे लिन फैंग को फर्क नहीं पड़ता, वो बस अपने एनर्जी का यूज करते हुए उस सारी जगह को चेक करने लगता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि जिंगपेंग क्लैन के लोग उनके ऊपर नजर रखे हुए हैं, जिसकी वजह से हम देखते वहाँ पे लिन फैंग कुछ नहीं करता। हम देखते वो सब लोग उड़ते हुए दूसरी जगह पे जाने लगते। दूसरी तरफ वे सब कुछ देख के जिंगपेंग क्लैन के क्लैन लीडर और वहाँ पे ग्रेट एंसेस्टर कहने लगते हैं ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल ट्रैप है, इवन की ट्रू गॉड रिलम वाले लोग भी इस फॉर्मेशन से नहीं बचते। ऐसा लग रहा है क्विनपेंग क्लैन के ग्रेट एंसेस्टर और उनका लीडर आज यहाँ पे पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो लोग खुश हो रहे थे, तभी वहाँ पे सियाओ भी कहने लगता है फादर इनके मरने के बाद में इनके सारे ट्रेजर्स तो हमारे ही होंगे, और वैसे भी वो ह्यूमन बॉय जो उस जगह पे अगर वो भी खत्म हो गया तो सारे ट्रेजर हमारे। हम देखते उसके ग्रैंडपा भी कहने लगते तुमने ठीक कहा सियाओ, वैसे भी एक बार यहाँ पे क्विनपेंग क्लैन के एंसेस्टर और लीडर पूरी तरीके से खत्म हो जाए तो क्विनपेंग क्लैन हमारे ही अंडर में आएगा, बहुत ही आसानी से हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये सब कुछ सोचते हुए वो लोग वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। वहीं पे दूसरी तरफ हम लिन फैंग को, साउटियान और उसके फैमिली के लोगों को देखते जो कि एक दूसरे ही जगह पे पहुंच गए थे। जहाँ पे पहुंचने के बाद में हम देखते साउटियान के ग्रैंडफादर कहने लगते जहाँ तक मुझे पता था एंट्रांस के आगे कोई भी फॉर्मेशन नहीं था जिसकी वजह से दूसरी जगह पे जाया जा सके, आखिरकार वो फॉर्मेशन कहाँ से आया। उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे साउटियान
टियान की मदर गुस्सा होते हुए कहने लगती है, जरूर ये सब कुछ जिंगपिंग क्लैन ने किया होगा, उनकी ही चाल है। उन लोगों ने जानबूझ के ये सब कुछ किया ताकि हम डायरेक्टली इस जगह पे पहुंच जाए और वो बहुत ही आसानी से हमें खत्म कर पाए। उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे लिन फेंग उस जगह को देखते हुए कहने लगता है, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्केलेटन्स है, ऐसा लग रहा है ये यहाँ पे उस टाइम में किसी के लिए प्रिजन टाइप का हुआ करता होगा, मतलब कि प्रिजनर्स को इसके अंदर रखते होंगे उस टाइम पे। तभी हम देखते वहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े पिलर्स आ गए थे और उस जगह पे पावर जनरेट होने लगता है, एक फॉर्मेशन भी बन रहा था जिसको देख के सब लोग घबरा गए थे लिन फेंग को छोड़कर। हम देखते हैं साउटियान के ग्रैंडफादर कहने लगते ये अच्छा नहीं है, ऐसा लग रहा है ये एनर्जी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। हम देखते दूसरी तरफ उस फॉर्मेशन से बहुत ही ज्यादा एनर्जी बाहर निकलने लगा था और पावरफुल अटैक उनकी तरफ बढ़ने लगता है, जिसको देख के साउटियान के ग्रैंडपा अपने पाव का यूज करते हुए उस अटैक को रोकने की कोशिश कर रहे थे, जिसे करने में उन्हें बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। इवन कि वो यहाँ पे तो ट्रू गॉड रिलम पे भी है, इवन कि ट्रू गॉड रिलम पे होकर भी उनको बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था इस अटैक को रोकने में। और हम देखते साउटियान के ग्रैंडपा पीछे हो गए थे, थोड़े से इंजर्ड भी, क्योंकि यह अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। बट उसी वक्त हम देखते लिन फेंग अपने लोटस फ्लेम का यूज करते हुए उस अटैक को रोकने लगता है, जिसको देख के दूसरी तरफ साउटियान के फादर भी अपने गॉड लेवल के सील का यूज करते हुए उसके अंदर के अपने एंसेस्ट्रल स्पिरिट को पूरी तरीके से जगा के उस अटैक को रोकने की कोशिश कर रहे थे। हम देखते ये सब कुछ देख के दूसरी तरफ साउटियान के ग्रैंडपा कहने लगते ये फॉर्मेशन तो ट्रू गॉड लेवल के थर्ड या फोर्थ रिलम का है, जिसकी वजह से इसे रोकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है। हम देखते साउटियान के ग्रैंडपा कहने लगते तुम सब लोग मेरी हेल्प करो, हम यहाँ पे तियान को सील को एक साथ में मिलके ओपन करेंगे, मतलब कि एक्टिवेट करेंगे। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे साउटियान के ग्रैंडपा अपने एनर्जी का यूज कर रहे थे, जिसको देख के साउटियान के फादर और उसके मदर भी अपने एनर्जी का यूज करने लगते ताकि वो लोग यहाँ पे तियान को सील को पूरी तरीके से एक्टिवेट कर पाए। दूसरी तरफ उन सबकी एनर्जी की वजह से तियान को सील पूरी तरीके से एक्टिवेट होने लगा था और हम देखते उनके एंसेस्ट्रल स्पिरिट की एनर्जी और भी ज्यादा बढ़ जाता है, फिर भी उन्हें बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था उस अटैक को रोकने में, क्योंकि उस जगह पे जिंगपिंग क्लैन के स्पिरिचुअल अटैक आ रहे थे, मतलब कि स्पिरिचुअल बॉर्ड मार्शल स्पिरिट्स, जिनको देख के दूसरी तरफ साउटियान के फादर कहने लगते ये तो जिंगपिंग क्लैन के स्पिरिट्स हैं, इसका मतलब ये सब कुछ यहाँ पे सियाओ ने किया है। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते वो वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे थे। अब वो सब लोग मिलके उस अटैक को रोकने की कोशिश करते, बट हम देखते वहाँ पे उन तीनों का अटैक भी उस फॉर्मेशन के अटैक को रोक नहीं पाता, जिसकी वजह से वो लोग वहाँ पे पीछे की तरफ होने लगे थे और इंजर्ड होते हुए नीचे गिरने लगते हैं। दूसरी तरफ वे सब कुछ वहाँ पे जिंगपिंग क्लैन के ग्रेट एंसेस्टर और सियाओ देख रहे थे और हम देखते सियाओ के फादर कहने लगते इवन की ट्रू गॉड रिलम के 6th लेयर वाले लोग भी मारे जाते हैं इस फॉर्मेशन के आगे, तो आखिरकार ये लोग अब तक कैसे टिके हुए हैं। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते वो सब लोग नीचे की तरफ गिरने लगते और वो पावरफुल अटैक उन तीनों की तरफ बढ़ रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब यहाँ पे उनका खेल खत्म, बट उसी वक्त हम देखते हैं वो अटैक लगने से पहले बीच में लिन फेंग आ गया था, जो अपने एनर्जी का यूज करते हुए उन सारे स्पिरिट को एक जगह पे रोकने लगता है, जिसको देख के दूसरी तरफ वहाँ पे थंडर ड्रैगन ले लोंग कहने लगे थे इनमें से कुछ स्पिरिट जो कि यहाँ पे यिंग एंड यांग के हैं, जो कि ब्लैक और व्हाइट कलर के स्पिरिट है, अगर इनको यहाँ पे यूज किया जाए तो जेड बटरफ्लाई अपनी और एनर्जी गेन कर लेगा। अब उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ लिन फेंग कहने लगता है अगर ऐसी बात है तो सीनियर तो फिर ठीक है, इनके कुछ स्पिरिट्स को रख लेता हूँ। इतना कहते हुए वो अपने एनर्जी का यूज करते हुए यिंग और यांग के 2 स्पिरिट्स को अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस में कैद कर देता है और हम देखते तभी वहाँ पे दूसरे स्पिरिट्स लिन फेंग के ऊपर लगातार अटैक करने लगे थे, बट हम देखते लिन फेंग बहुत ही आसानी से उनके हर एक अटैक से बच रहा था, इधर उधर जा रहा था और अपने एनर्जी का यूज करते हुए उनके अटैक्स को बहुत ही आसानी से रोकने लगता है। इसी दरमियान हम देखते हैं जिंगपिंग क्लैन के जो गोल्डन बीटल्स थे, जिनकी हेल्प से वो लोग इनके ऊपर नजर रखे हुए थे, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उनमें से एक तो साउटियान के मदर के पैरों के नीचे चला जाता है, जिसको देख के वहाँ पे जिंगपिंग क्लैन का वो सियाओ ठरकीपन से कहने लगता है ग्रैंडपा हमारे गोल्डन बीटल्स तो पूरी तरीके से ब्रेक हो गए, जिसको देख के दूसरी तरफ उसके ग्रैंडपा कहने लगते हैं फर्क नहीं पड़ता, तुम चिंता मत करो, भले ही हमारे गोल्डन बीटल्स पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए हैं और हम उनके ऊपर नजर नहीं रख सकते, फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं लगता वो लोग इस एंशिएंट फॉर्मेशन से इतनी आसानी से निकल पाएंगे, आज ये लोग तो खत्म तो होकर ही रहेंगे। ये सब कुछ सोचते हुए वो लोग खुश हो रहे थे। वहीं पे दूसरी तरफ हम लिन फेंग को देखते जो अपने एनर्जी का यूज करने लगा था और हम देखते बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी का
यूज करते हुए उन सब यिन एंड यांग के स्पिरिट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने लगता है लिन फेंग, जिसको देख के दूसरी तरफ साउटियान के ग्रैंडपा उसकी हेल्प करना चाहते थे, बट हम देखते वो वहाँ पे इंजर्ड होने की वजह से कुछ नहीं कर पाते। इवन कि उनको तो साउटियान के फादर और मदर हैंडल कर रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते लिन फेंग ने बहुत ज्यादा स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिनमें से हम देखते यिंग और यांग के दो स्पिरिट अभी भी बचे हुए थे, जो कि एक दूसरे के साथ में फ्यूजन करने लगते। मतलब कि यिंग और यांग वो दोनों एक दूसरे के साथ में फ्यूज हो रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ पे एक फॉर्मेशन टाइप का बनता है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल फोर्स जनरेट होने लगता है, जिस ऑरा को वहाँ पे लिन फेंग भी महसूस कर पा रहा था। वो कहने लगता है इन दोनों के फ्यूजन के बाद में तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ गई, मतलब कि यहाँ पे ऐसा फोर्स जनरेट हो गया जिसकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा है। उसकी बातें सुन के थंडर ड्रैगन ले लोंग अंदर से कहने लगते हैं तुम ध्यान से देखो, ये यहाँ पे यिंग एंड यांग की एनर्जी है जो कि एक दूसरे के साथ में फ्यूजन हो रहे हैं और इसी से लाइफ की शुरुआत हुई थी एंशिएंट टाइम में। अगर तुम इसे अच्छी तरीके से समझ पाओ तो तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, इवन की तुम इसमें महारत भी हासिल कर सकते हो। अब वहाँ पे थंडर ड्रैगन ले लोंग की बातें सुन के लिन फेंग यिंग एंड यांग के एनर्जी को पूरी तरीके से समझने की कोशिश करने लगता है और हम देखते लिन फेंग को जो कि उस जगह पे बैठ के उसे समझने के लिए अपने आप को कंसंट्रेट करने लगता है और वो उनके फ्यूजन को फिर से ध्यान से देख रहा था। उन दोनों स्पिरिट का यूज करते हुए लिन फेंग वहाँ पे फिर से वो सिनेरियो क्रिएट करता है ताकि वो यहाँ पे अच्छी तरीके से इन दोनों को समझ पाए कि आखिरकार ये लोग कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहे, कैसे फ्यूजन हो रहे हैं। और हम देखते लिन फेंग अपने एनर्जी का यूज करते हुए पूरी तरीके से यिंग और यांग के फ्यूजन को समझने की कोशिश कर रहा था, कैसे अर्थ एंड हेवन की एनर्जी एक दूसरे के साथ में मर्ज होता है। ये सब कुछ वो वहाँ पे कर रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते उस फॉर्मेशन की एनर्जी बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। पहले तो वो फॉर्मेशन यहाँ पे ट्रू गॉड रिलम के थर्ड लेयर तक था, बट अब यहाँ पे यिंग एंड यांग की स्पिरिट एक दूसरे के साथ में मर्ज होने की वजह से उस फॉर्मेशन की एनर्जी ट्रू गॉड रिलम के 6th या 7th लेयर तक बहुत ही आसानी से पहुंच गया था, जिसको देख के दूसरी तरफ साउटियान के ग्रैंडपा घबराने लगते। वो कहने लगता है इस फॉर्मेशन की एनर्जी तो पहले से बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, इवन कि ये एनर्जी तो अब यहाँ पे ट्रू गॉड रिलम के 7th लेयर तक पहुंच गया है। पहले हम इसे रोक नहीं पा रहे थे, अब इसे क्या से रोकेंगे, ये सब कुछ सोचते हुए साउटियान के ग्रैंडपा बहुत ही ज्यादा घबरा रहे थे। तभी हम देखते उन फॉर्मेशन में से यिंग और यांग के स्पीड बहुत ही ज्यादा तेजी में आगे बढ़ने लगते हैं। तभी हम देखते उस पूरे सिनेरियो को लिन फेंग ने पूरी तरीके से समझ लिया था, जिसके बाद में वो यिंग एंड यांग की एनर्जी का ही यूज करते हुए एक प्लाम अटैक बना के उन स्पीड को पूरी तरीके से पकड़ लेता है, जिसको देख के थंडर ड्रैगन ले लोंग बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे। वो कहने लगते बहुत ही अच्छा किया तुमने। और हम देखते वो अपने मतलब कि वो वहाँ पे जेड बटरफ्लाई का यूज करते हुए उसके यिंग एंड यांग के एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे थे, ताकि यहाँ पे जेड बटरफ्लाई की एनर्जी थोड़ा बहुत वो गेन कर ले। हम देखते जिसको देख के दूसरी तरफ लिन फेंग कहने लगता है सीनियर थोड़ा मेरे लिए भी छोड़ना, सब कुछ एब्जॉर्ब करने की जरूरत नहीं। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे लिन फेंग भी अपनी एनर्जी का यूज करने लगता है, ताकि वो यहाँ पे यिंग एंड यांग के एनर्जी को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर ले। तो मैं बता दूंगा ये दोनों स्पिरिट कुनपेंग क्लैन के एंसेस्ट्रल स्पिरिट है, जिनकी वजह से इनके एनर्जी इतनी ज्यादा है। हम देखते दूसरी तरफ वहाँ पे थंडर ड्रैगन कहने लगते सब कुछ लेकर मत जाओ, बट हम देखते वहाँ पे लिन फेंग को फर्क नहीं पड़ता और वो अपने एनर्जी को बढ़ाते हुए उसके स्पिरिट को मतलब कि उसके स्पिरिट को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके साथ में उसने वहाँ पे जेड बटरफ्लाई को भी वापस से अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस में रख दिया था। ये सब कुछ देख के दूसरी तरफ साउटियान के ग्रैंडफादर और उसके मदर एंड फादर बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे। उसके ग्रैंडपा कहने लगते हैं आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, मास्टर लिन फेंग ने इतने आसानी से कुनपेंग क्लैन के एंसेस्टर स्पिरिट को बहुत ही आसानी से सप्रेस कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने तो डायरेक्टली इसको पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया। सच में मास्टर लिन फेंग बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ऐसी एनर्जी किसी के पास में नहीं होता अभी के टाइम पे। सच में मास्टर लिन फेंग को मानना पड़ेगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो लोग बहुत ज्यादा शॉक हो रहे थे। दूसरी तरफ लिन फेंग ने भी उसके एनर्जी को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया था। और गाइस इसी सीन के साथ में एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। आपको क्या सा लगा नीचे कमेंट में बता देना। और हाँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट करना, ताकि लेटेस्ट एपिसोड आपको सबसे पहले देखने को मिले। और दूसरी बात, अगर आप लोगों ने डिवाइन लॉर्ड ऑफ 10,000 वर्ल्ड को नहीं देखा तो उसको भी देख लेना। उसके हमने 46+ वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, वो भी अच्छा सीरीज है। अगर आप शुरू से भी देखोगे तो वो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा।
तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जाके उसे एक्सप्लेन करना, जिसके सीरीज को भी हम कंटिन्यूअसली एक्सप्लेन कर रहे हैं हमारे इस चैनल पे, तो वहाँ पे भी थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखा देना अपना। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन गाइस।